के साथियों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। उनको इस बात से पेट में दर्द होता है, इसलिए इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि पुरौना धाम के विकास की बृहद योजना पर काम चल रहा है। इससे उत्तर बिहार के सीतामढ़ी सहित बड़े इलाका विकसित होगा। अब विपक्ष की नजर में यह चुनाव के वक्त सीताराम का नाम भुनाने की कोशिश है, तो यह उनकी दृष्टि में दोष है। नमस्कार, अपने नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में राजनीति भी जो है काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। अब इसी को लेकर के सियासत भी खूब तेज हो गई है। विपक्ष हमलावर भी है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए वाले जो हैं धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं लोगों के बीच। यही कारण है कि इन लोगों को कभी भगवान राम याद आने लगते हैं तो कभी माँ जानकी याद आने लगती हैं। ऐसे में जब हमने बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं से बात की है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता हर भारतीय के हृदय में विराजमान है। सनातनियों के इन आराध्य देवों की स्मृति में बड़े बड़े धाम बने हैं और बन रहे हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहले क्या था और आज क्या है, पूरा देश श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है। जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि पुरौना धाम के विकास की बृहद योजना पर काम चल रहा है। इससे उत्तर बिहार के सीतामढ़ी सहित बड़े इलाका विकसित होगा। अब विपक्ष की नजर में यह चुनाव के वक्त सीताराम का नाम भुनाने की कोशिश है, तो यह उनकी दृष्टि में दोष है। क्या विपक्ष के नेता सीताराम की माला नहीं जपते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया और अब शिलान्यास होने जा रहा है ऐतिहासिक पुरौना धाम में माता सीता के भव्य मंदिर का। न सिर्फ सीतामढ़ी के लोगों के लिए अपितु पूरे बिहार के लोगों के लिए अपार हर्ष का विषय है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष के साथियों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। उनको इस बात से पेट में दर्द होता है, इसलिए इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी को या विपक्ष के किसी भी साथी को आरोप लगाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि देश में नीतीश कुमार जी ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा कैसे गंगा जमनी तहजीब मजबूत हो, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ रहे, इस दिशा में पहल की है, काम किया है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भगवान से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी तक ये लोग मत्था टेकने नहीं गए, तो ये लोग को मां जानकी से कोई प्यार नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष बिहार में मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि ये लोग जो है अपना बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। दूसरे तरफ जदयू ने कहा कि जिस तरह से ये एनडीए पर यह आरोप लगाया जा रहा है और कटाक्ष किया जा रहा है अमित शाह के दौरे को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भव्य मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बनाया गया, उसी भव्य मंदिर जो है अब पुनौरा धाम जहां मां जानकी स्थल है, वहां बनाने का जो है सरकार ने जो निर्णय लिया है। अब ऐसे में एक तो इससे पर्यटकीय जो लोग हैं वो आएंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष मुद्दों को तलाशने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे को लेकर के सरकार पर सवाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग भी जो है इन तमाम चीजों को लोगों के सामने पहुंचाने का काम कर रहा है। वो सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं जो कि विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली विषय होगी कि आखिरकार अमित शाह का ये जो बिहार दौरा है, क्या कुछ आगे बिहार की सियासी में रंग छोड़ता है, वह भी न्यूज़4नेशन आप तक साझा करेगा। धन्यवाद।